अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस मौके पर इस्लामाबाद में तातील का ऐलान किया गया है। मौसूस मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस मौके पर इस्लामाबाद में तातील का ऐलान किया गया है। मौजूद मेहमान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिफारती और खारजा महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिसमें दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्याती शराकत दारी की नई रफ्तार देने पर गुफ्तगू होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मौसूस मेहमान के दौरे के बायस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान सेक्रेटरीट, सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और वफाकी आईनी अदालत में भी आज अदालती अमूर मुअत्तल रहेंगे। तहम शहरियों की सहूलत के लिए अस्पताल, बैंक और दीगर जरूरी सर्विसेज के दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में दौरे के लिए इंतज़ामात कर लिए गए हैं। सड़कों पर खुश आमदीद के बैनर्स लग गए हैं। मज़ीद जानते हैं सलमान अली से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का आज का दौरा पाकिस्तान एक लैंडमार्क दौरा साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आप देखें कि ओहदा सदारत संभालने के बाद उनका ये पाकिस्तान का पहला दौरा है और तवक्को ये की जा रही है कि इस दौरे में पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात जो हैं वो अब हमें एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की जानिब अमली तौर पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस दौरे का प्राइमरी या मेन फोकस जो है वो यकीनी तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, ख़ासतौर पर जो तवानाई का शोबा है उसमें ताउन के ऊपर बातचीत होगी। पाकिस्तान और यूएई के म्यूचुअल बेनिफिट की बात होगी। पाकिस्तान इस दौरे से काफ़ी कुछ जो है वो इक़्तिसादी तौर पर तवक्को कर रहा है और तवक्को की जा रही है। इक़्तिसादी मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ जो है करते ही दोनों मुल्क ममालिक दिखाई देंगे। बहुत सारे मुआहदे और MOUs जो हैं उनके ऊपर भी साइनिंग एक्सपेक्टेड है। बुनियादी तौर पर ये दौरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है और इसमें जो हम बात करें कि ये दौरा क्यों लैंडमार्क है, उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसके बाद से जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं जिसके अंदर जॉर्डन शामिल है, यूएई शामिल है और बहरीन, कतर जैसी रियासतें शामिल हैं, वो सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अमली तौर पर एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अंदर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे और तब दोनों ममालिक की इकॉनमीज़ जो हैं वो इस मुआहदे से, इस दौरे से यकीनी तौर पर मुस्तफ़ीद होती हुई भी हमें दिखाई देंगी। तो आज का दौरा जिसमें यूएई के सदर के साथ एक आला सतह का वक्त भी आएगा, उसके अंदर बहुत सारे वज़रा उनकी शामिल हैं, आला हकाम शामिल हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। दोनों ममालिक के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान बातचीत होगी, 1-on-1 बातचीत होगी। ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और यूएई के सदर के दरमियान वफूद की सतह के ऊपर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद जो है तवक्को की जा रही कि एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि इस लैंडमार्क विजिट के अंदर पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं उनमें क्या और किस तरह की पेशरफ हुई है। मसनूई जहानत इंसानी मेहनत का मुकाबला ना कर सकी। AI के बावजूद खलीजी ममालिक को लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज़ायद मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात में 12% जबकि सऊदी अरब में 11% अफरादी क़ुव्वत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के अज़म का अदा किया।
पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की समत एक और अहम पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। उन्होंने मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने का अज़्म का इजहार भी किया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर का कहना है कि इमदाद से पिन बिजली समेत कई अहम मनसूबों पर काम का आगाज होगा। वज़ारत इक्तिसादी उमूर का एलामिया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर मालियत के 2 अहम मुआहदे। मुआहदों में 33 करोड़ डॉलर मालियत का सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबा भी शामिल है। ट्रांसमिशन मंसूबा आने वाले पन बिजली के मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली के काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएगा। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर का कहना है कि सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए, जिसकी मालियत 40 करोड़ डॉलर है। सरकारी मलकियती इदारे के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए SOE एक्ट और पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। और वे पता है कि PIA 135 तो क्या 335 अरब में भी नहीं बेचनी चाहिए थी। 40 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग और 3.5 साल PTI ने हुकूमत की। सवाल ये बनता है कि PIA की तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? जरदारी और नून लीग ने इदारे को खरबों का नुकसान पहुंचाया। पायलट्स की डिग्रियां जाली करार देने वालों को भी किसी ने नहीं पूछा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर हुकूमत इदारे नहीं चला सकती तो बेहतर गवर्नेंस किस बात की है, किस बात पर बगले बजाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में ताजिर और बिल्डर्स महफूज ना होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि आबाद वालों को भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो कहीं और है। 35 क्या 30 अरब में भी नहीं लगती तो इसको नहीं बेचना चाहिए था। एक हुकूमत आती है, उसका वजीर कहता है कि PIA की पायलटों की डिग्री जाली है। किसी ने पूछा उस आदमी से? कोई पूछता है कि जरदारी साहब को कोई पकड़ेगा, कोई फिक्स करेगा? उन्होंने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कोई पूछेगा नून लीग से, जो बार हुकूमत करती है और इदारे चलाने में नाकाम हो जाती है और हर वक्त इनको ये लगी रहती है कि बेच दो। तो हुकूमत अगर PIA नहीं चला सकती, ये रेलवे नहीं चला सकती, ये बसें नहीं चला सकती, ये बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ये स्टील मिल नहीं चला सकते, तो ये फिर ये गवर्नेंस किस चीज की करते हैं? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इक़दाम। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार पीर और मंगल तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। और कमिश्नर कराची ने कराची में चीनी की होलसेल कीमत 140 रुपये जबकि रिटेल 143 रुपये मुकर्रर कर दी है। नर्ख आवेज़ा करने की हिदायत की गई है। नई कीमतों का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा और तहक़्क़ुम सानी नाफिज रहेगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि कोई फ़र्द या तंजीम सरकारी नर्खनामे से मुख्तलिफ़ कीमतें जारी नहीं कर सकेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर कराची ने चीनी की सरकारी कीमत को अब मुकर्रर कर दिया है, जबकि मार्केट में चीनी मुख्तलिफ निर्खों पर दस्तयाब है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील, बताइएगा। देखिए, चीनी की कीमत एक मरतबा फिर चीनी जो है वो सरकारी जो नर्ख हैं उस पर मुकर्रर कर दी है और ये रेट इस वक्त में आपके सामने है। 140 जो है वो 140 रुपये जो है वो होलसेल मार्केट है, जबकि जो रिटेल मार्केट है वो 143 के हिसाब से, अगर मेरे कैमरे में दिखाएं साजिद, उसको जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। अब मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो इस वक्त जमशेद रोड नंबर 3 से हूँ। अब्दुल्ला, ये क्या जो प्राइसेस किए हैं अपने कमिश्नर कराची ने, उस पर अमल दरामद मुझे बताएं कि आप लोग कर रहे हो, क्या सीक्वेंस है चीनी जो है वो के हिसाब से? क्योंकि बाज़ दुकानों पर हमें ये बताया गया कि जो पुराना स्टॉक्स है वो उसी हिसाब से कहीं 162 है, कहीं 160 है।
बिल्कुल ऐसा ही है सर, 162 160 रुपये में हमें पीछे से माल मिल रहा है, ठीक है, तो हम 143 रुपये में कैसे इसको सेल करेंगे। लेकिन ये जो आई है हुकूमत की लेटर आया तो हम तो 143 में ही इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो माल है ना, यकीन करें ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हमने 165 रुपीज़ में लिया हुआ है लास्ट वीक। अब वो स्टॉक भी हमने 143 में सेल करना है। और आप 15 दिन पुरानी अगर बात करें तो ये 9100 मतलब 185 रुपये में चीनी। इस रेट पे कब बेचोगे ये बता दो मुझे। तो हम 143 बेच रहे हैं। आप कैमरा देख के बेच रहे हो या वैसे भी हम 143 बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी कि वो अपने तौर पे जो पूरे शहर के अंदर इस पर जो है वो नाफिज अमल कराए, और जिन जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है वो इस पर अमल दरामद कराते हुए 143 पर केजी के हिसाब से चीनी को बहुत शुक्रिया। और भी आपको बताएं कि लाहौर में कम रफ्तार हवाओं और दर्जा हरारत में नुमाया कमी के बायस AQI में इजाफे की तवक्को जाहिर की जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुसलसल AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्मॉग के तदारुक के लिए सनती यूनिट्स जबकि भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र और खुले में कचरा जलाने से गुरेज करने की अपील की गई है। बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीज़ गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। रोज़वाला से खबर है जहां पे मोटरसाइकिल पार्ट बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में बाइक मडगाट नकल प्लांट में आग लगी, जबकि लाखों का सामान जलकर खाकसार हो गया। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग टीम ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। कराची से खबर शामिल करेंगे जहां कुरंगी नंबर 4 में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए जन अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी की शनाख्त मुइज़ वल्द नामालूम बताई जा रही है और साथ ही साथ उम्र तकरीबन 25 साल बताई गई है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ियों के वाजिबात की अदम अदायगी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया। अदालती फैसलों की तामील ना होने पर बरहमी का इज़हार किया गया। अदालत ने मैनेजिंग डायरेक्टर APP को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। हिदायत दी गई कि मैनेजिंग डायरेक्टर आते हुए अपना सामान साथ लेकर आएँ। MD APP की शामत आ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सरजनिश के साथ खबरदार भी कर ना हुआ तो जिम्मेदारान को सीधा थाने भेजा जाएगा। समाअत के दौरान बगैर इजाजत अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने पर APP के वकील पर अदालत बरहम हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा, अदालत की मुआवनत के लिए सरकारी वकला मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो खुद बुला लिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार जाहिद शेरवानी और दीगर की जानिब से वकील मियां दाऊद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसलों के बावजूद अमल दरामद न होना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है, लिहाजा MD APP के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ियों की सीनियरिटी और वाजिबात की अदायगी के अहकाम बरकरार रखते हुए केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और भी पता है कि लॉरलई में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक ज़िला पशीन से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। खानाबाद के नवाही इलाके खालिकाबाद में इंतजामिया की कुत्ते मार मुहिम के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां अहलकार की गफलत के बाइस फायर रास्ते से गुजरती 8 साला सकीना मुख्तियार को जा लगा। रेस्क्यू ने जख्मी बच्ची को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम हालत तशवीशनाक होने पर इसे नश्तर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अहलकार को हिरासत में ले लिया है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि अहलकार को फायरिंग करने से पहले मना किया गया था। दूसरी जानिब ओकाड़ा में सिलेंडर फटने से 8 साला बच्चा रोहान अली जाम बहक और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पर मुबारकबाद सियासी मुखालफिन पर तनकीद करना ना भूले। कहा कि सबको और अमरीका को तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वालों को, इंतहा पसंद गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पर मुबारकबाद सियासी मुखालफिन पर तनकीद करना ना भूले। कहा कि सबको और अमरीका को तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले इंतहा पसंद गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो।
मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस का पुरमसरत मौका। ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी पुरजोश व्हाइट हाउस में बच्चों से दिलचस्प गुफ्तगू की। बच्चों ने शिकायत की कि आप बुरे सेंटा को अमेरिका में ना आने दें, जिस पर ट्रंप और उनकी अहलिया बोली वो तो स्वीडन चले गए, हम उनको नहीं आने देंगे, जिस पर बच्चों ने खुशी। भारतीय क्रिकेट स्टार के नारवा सलूक पर फैंस बरहम हो गए। एक फैन ने सेल्फी की फरमाइश की। हार्दिक पांड्या ने लिफ्ट ना कराई तो चाहने वाले का दिल टूटा, साथ मीटर घूम गया, गुस्से में कह दिया कि जाओ भाड़। भारत के खिलाफ शारजा में यादगार फतह जावेद मियांदाद और तौसीफ अहमद एक तकरीब में यकजा हुए तो 39 साल कबल रिवायती हरीफ के खिलाफ जीत का खूब तस्करा हुआ। मियांदाद के चुटकुलों ने देखने वालों को मुस्कुराने पर। पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मिल गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बॉयज़ अंडर 17 चैम्पियनशिप की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान अगले साल अगस्त में इस इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी करेगा। इस इवेंट में जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक की फुटबॉल टीमें शिरकत करेंगी, जिससे न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को आला सतह के मुकाबलों का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल फुटबॉल सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। और अब आपको लिए चले साथ साथ अहम खबर है। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की उनकी आमद हुई है नूर खान एयरबेस पर। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का शानदार इस्तकबाल किया है और इस्लामाबाद में बड़ी तैयारियां भी की गई। गैर मामूली दौरा है और यूएई के सदर शेख मोहम्मद जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं नूर खान एयरबेस पर। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। क्या कुछ होगा अब आगे, ऑब्वियसली एक अहम दौरा है। तमाम तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। इम्पोर्टेंट दौरा है, इसे एक लैंडमार्क दौरा कहा जा रहा है पाकिस्तान और यूएई की तारीख के दरमियान। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ये बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि पहला सरकारी दौरा है इस्लामाबाद का जब से उन्होंने उधर सदारत संभाला है, और इसमें फोकस किया जाएगा तिजारत, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक के रहनुमा जो हैं वो दो तरफा ताल्लुकात के एक एंटायर स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई पाकिस्तान का एक बहुत की इकोनॉमिक पार्टनर है। खासतौर पर ये पाकिस्तान का इस वक्त टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान में टॉप इन्वेस्टर पार्टनर इसको कहा जा सकता है। जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती है पाकिस्तान में, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें यूएई का टॉप मोस्ट नंबर है। यूएई जो है उन ममालिक में सर फहरिस्त है। और जिस तरह से आज यूएई के सदर का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है इस्लामाबाद में, वो भी अपनी मिसाल आप है। पूरे शहर को आपने देखा होगा सजाया गया है और नूर खान एयरबेस के ऊपर उनका तैयारा लैंड किया है और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस्तकबाल किया। और इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स ने एस्कॉर्ट भी किया। और उस JF-17 थंडर्स की जानिब से यूएई के सदर को तैयारे को खास तौर पर जो एरियल सलामी है, फिजाई सलामी है, वो भी दी जा रही है। तो ये जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा खास है। और खास तौर पर अगर आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसके पस मंजर में आप देखें कि मिडिल ईस्ट के दीगर जो ममालिक हैं जिसके अंदर जॉर्डन है, जो गल्फ की दीगर स्टेट्स हैं, कतर, बहरीन, वो सब अब पाकिस्तान को एक खास नज़र से, एक खास पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और तवक्को की जा रही है कि यूएई के जो क़यादत है उसके दौरे में भी सदर के साथ हम जानते हैं सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक सीनियर हकाम और वज़रा पर मुश्तमिल एक वफ्द है। और ये दौरा बिल्कुल सलमान मुस्तहकम भी होगा। साथ साथ ये भी बताइएगा चीदा के क्या मसरूफियात रहेंगी। और अब पाकिस्तान अब खलीजी ममालिक के लिए सिर्फ लेबर मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और माशी शराकत दार बन चुका है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मसरूफियात की बात करें तो यकीनी तौर पर वो अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करेंगे। और जैसे मैं बात कर रहा था कि उनके साथ एक आला सतह का वक्त है जिसमें वज़रा और दीगर सीनियर काम वगैरह शामिल हैं, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान से 1-on-1 मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ दोनों ममालिक में
वफूद की सतह के ऊपर भी बातचीत होगी और इसी बातचीत में दोनों ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे। और वंस अगेन जो आपने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती लेबर प्रोवाइड करने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर खास तौर पर जिस तरह से मार्का हक के बाद पाकिस्तान का ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर एक अमन और स्टेबिलिटी का बाइस बना है। जिस तरह से भारत अपने आप को दावा करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो पाकिस्तान ने उस दावे को पाश किया। पाकिस्तान इस वक्त जो है इस खत्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आ रहा है जो कि इस खत्ते के अंदर अमन के साथ साथ इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए एक बहुत ज्यादा कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और इस दौरे में तवक्को की जा रही है कि यूएई पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल जो है जो कि दो तरफा इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स की बात करती है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात होती है, चैलेंजेस जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उनको दूर करने की बात होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की बात होती है। तो इस दौरे को अगर आप एक जो एंटायर स्पेक्ट्रम है दो तरफा ताल्लुकात का, जिसका फोकस होगा इकोनॉमी के ऊपर, तिजारत के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, वो जो है बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर फोकस होने वाला है। और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक टॉप एक पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रेडिंग पार्टनर है, एक की ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान, बिल्कुल एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात शिरकत के लिए तर्जमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख की क़यादत में सखर से पीपल्स पार्टी कारकुनान का पैदल काफिला गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो के लिए रवाना हो रहा है, जबकि वहाँ शाहिद अली मौजूद हैं। तफसीलात क्या है उनसे जानते हैं। शाहिद बताइएगा कैसा जज्बा है जियालों का? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए सखर से जियालों का काफिला तर्जुमान हुकूमत सिंध मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख और डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल की क़यादत में रवाना हो रहा है। ये पहला काफिला है जो पैदल यहाँ से रवाना होगा और गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुँचेगा। बात कर लेते हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख साहब से। कितनी आज जो है इस तकरीबात में शिरकत के लिए जो ये सारे लोग पैदल जा रहे हैं, क्या जज्बा है? मोहतरमा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ इस बात की गवाह है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, उनके मिशन को ख़त्म करने का जो एक आमराना दौर में दहशतगर्दी का एक मंसूबा बनाया, ना आज उन दहशतगर्दों का कहीं नाम है, ना उन आमिरों का नाम है। और 18वें यौम शहादत पे यहाँ पूरे पाकिस्तान से, सखर से लोग पैदल काफिले की सूरत में जा रहे हैं। ये तमाम कारकुनान जो है वहाँ जाकर तकरीबात में शिरकत करेंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम खिताब सुनेंगे जो वहाँ पर बरसी की तकरीब में होने वाला है। अपडेट करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।